हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है व्हिच डॉग ब्रीड इज बेस्ट फॉर ट्रैकिंग स्टोलन गुड्स। चोरी के माल का पता लगाने के लिए कौन से कुत्ते का नस्ल बेहतर है, ये हमारा टॉपिक है। और मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डॉग हैंडलर के लिए तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, और जिसे कैनल बॉय भी बोलते हैं, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि इस पर आप वीडियो बनाएं। तो मैं आज 10 प्रकार के नस्ल के बारे में आपको बताऊंगा कि किस डॉग ब्रीड की बेहतर स्थिति है और कौन से डॉग ब्रीड का इस्तेमाल ट्रैकिंग डॉग के लिए सबसे बेहतर साबित होता है। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मेरा लेसन प्लान है इंट्रोडक्शन और भूमिका, दूसरा डॉग ब्रीड्स के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार डॉग ब्रीड्स के द्वारा चोरी के माल मशरूका की पता लगाई जाती है, ड्रग्स अर्थात नार्कोटिक ड्रग्स जैसे हीरोइन, मॉर्फिन का पता लगाई जाती है, किस प्रकार से विस्फोटक सामग्री या बम का पता ट्रैकिंग डॉग के द्वारा पता लगाया जाता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और अंत में कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। तो दोस्तों, सबसे पहले भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं कि सभ्यता के उदय के बाद मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कुत्ते को डोमेस्टिकेट किया गया, मतलब उसे पालतू जानवर बनाया गया। और उसका कारण था कि कुत्ते का स्वामी भक्ति होना। दूसरी बात यह है कि विभिन्न प्रकार के जो कुत्तों के नस्ल होते हैं उनमें ग्रंथि, जिसको कि अंग्रेजी में ऑल्फैक्टरी पावर कहते हैं, या घ्राण शक्ति, वह मनुष्य से बहुत ज्यादा होता है। एक मनुष्य में 5 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब 50 लाख। लेकिन कुत्ते में 200 से 300 मिलियन स्मेलिंग रिसेप्टर होते हैं, मतलब घ्राण शक्ति होती है। तो इसी कारण से कुत्ते की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उसे पालतू बनाया गया, जो मनुष्य की हिफाजत तो करता ही था, साथ साथ अगर कोई चीज गायब हो जाती थी उसे पता लगाया जाता था, अगर कोई व्यक्ति गुम हो गया है तो उसे भी पता लगाया जाता था। तो कुत्तों की उपयोगिता सभी जानवरों में सबसे ज्यादा मनुष्य के लिए है, और इसी कारण से मनुष्य ने सभ्यता के क्रम में सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। अब दोस्तों, हमें जानना होगा कि ट्रैकिंग डॉग के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं यहां पर 10 प्रकार के ट्रैकिंग डॉग का उल्लेख करूंगा। सबसे पहले जर्मन शेफर्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस और मिलिट्री के द्वारा अक्सर जर्मन शेफर्ड डॉग का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका कारण यह है कि जर्मन शेफर्ड डॉग के द्वारा आसानी से मिसिंग, किसी भी गुम व्यक्ति की तलाश की जा सकती है, बम या एक्सप्लोसिव जिसे विस्फोटक सामग्री कहते हैं उसे पता लगाया जा सकता है, और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा या स्मगलर के द्वारा हेरोइन, मॉर्फिन या ओपियम मतलब अफीम से बने सामग्री को स्मगल किया जाता है, तो उसे भी ट्रैकिंग डॉग के द्वारा या जर्मन शेफर्ड डॉग के द्वारा पता लगाई जा सकती है। और इसी कारण से पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा जर्मन शेफर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे प्रकार के ट्रैकिंग डॉग को बीगल कहते हैं, BEAGLE। और ये आकार में तो छोटा होता है, लेकिन इसकी घ्राण शक्ति 220 मिलियन रिसेप्टर की होती है। तो इसके कारण से यह ट्रैकिंग के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। मैं चर्चा करूंगा बेल्जियन मेलिनोइस। यह ब्रीड
काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, मस्कुलर मतलब ताकतवर होता है, भारी होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जल्दी टायर्ड नहीं होता है और सुपर जंपर होता है, कहीं भी तेज़ी से छलांग मार सकता है। और इसके कारण से, इसके शक्तिशाली होने के कारण से पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा ज़बरदस्त ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह निडर होता है, यह बेखौफ होकर के ट्रैकिंग का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रैकिंग डॉग है उसको बोलते हैं लैब्राडोर रिट्रीवर। इसको आसानी से ट्रेंड किया जा सकता है और अमेरिका में इसका बहुतायत ढंग से इस्तेमाल होता है। पुलिस और मिलिट्री फोर्स में भी इसका जबरदस्त ढंग से उपयोग किया जाता है। बेसेट हाउंड एक अन्य नस्ल का कुत्ता है और इसके लंबे और चौड़े कान होते हैं। इसको साफ सफाई रखना पड़ता है और जो लोग ट्रेंड हैं उनके लिए मुफीद है। जो नया इस डॉग को रखना चाहते हैं उनके लिए वो ठीक नहीं है। तो जो लोग ट्रेंड है, पहले ही से डॉग के बारे में जानते हैं, वो बेसेट हाउंड रख सकते हैं। एक अन्य जो महत्वपूर्ण डॉग ब्रीड है उसका नाम है जर्मन शॉर्ट हेयर पॉइंटर। यह इसका साइज बहुत लंबा होता है। इसके शरीर पर ब्राउन कोट का फर होता है और उस पर व्हाइट स्पॉट मतलब उजले धब्बे होते हैं। इसके नाक बहुत लंबे होते हैं और यह बहुत ही सक्रिय कुत्ता है और उसके पास में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है। ये जल्दी टायर्ड नहीं होता है। तो जैसे पथरीली इलाके में, जैसे उबड़ खाबड़ इलाके में जहाँ पर ट्रैकिंग करना है, वहाँ पर ये डॉग मैंने जर्मन शॉर्ट हेयर पॉइंटर बहुत ही ज़्यादा मुफीद है क्योंकि यह जल्दी टायर्ड नहीं होता है। इसके बाद में एक अन्य ट्रैकिंग डॉग का नाम है इंग्लिश स्प्रिंगर स्पेनियल। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत यह पता लगा लेता है कि कहाँ से स्पेसिफिक स्मेल आ रही है और यह नस्लीय डॉग हंटिंग या शिकार के लिए जबरदस्त ढंग से उपयोग किया जाता है। यह इसकी एक अन्य खूबी यह है कि यह बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है और डॉग हैंडलर की बात को यह मानता है। एक अन्य नस्लीय डॉग का नाम है डच हाउंड और इसकी आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन ये एक्सपर्ट है राइट स्मेल मतलब सही गंध को पकड़ने में। इसका उपयोग अक्सर शहरों में होता है। यह कहाँ गड्ढा है, कहाँ छेद है, इसको पता लगाने के लिए यह काफ़ी मुफीद है। इसके छोटे छोटे पैर होते हैं और लंबा शरीर होता है। तो शहरों में अक्सर डच हाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अंत में जो सबसे बेस्ट डॉग ब्रीड है उसका नाम है ब्लड हाउंड। दोस्तों, यह सबसे बढ़िया ट्रैकिंग डॉग है। इसकी घ्राण शक्ति अन्य नस्लीय डॉग से ज़्यादा होता है और 300 मिलियन से ज़्यादा स्मेलिंग रिसेप्टर इसके पास होते हैं और जिसके कारण से इसकी जो स्मेलिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यह बहुत ही शक्तिशाली ब्रीड है, बहुत मेहनती है और अपने काम पर पूरा ध्यान देता है। घंटों तक यह ट्रैक कर सकता है, यह टायर्ड नहीं होता है और एक बार स्मेल लेने के बाद में वह अनेक किलोमीटर तक उस स्मेल पर वो ट्रैक करता रहता है, तो डेविएट नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत सारे पुलिस अफसरों के लिए या मिलिट्री अफसरों के लिए ये सबसे फर्स्ट चॉइस होता है। और चूंकि ये काटता नहीं है तो इसलिए अगर कोई बच्चा गुम हो गया है तो उसका भी पता लगाने के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद ब्रीड है। तो कहने का आशय है कि ब्लड हाउंड मिसिंग पर्सन मतलब गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करने के लिए सबसे बेहतर नस्ल है। अब दोस्तों इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे
ट्रैकिंग डॉग किसी वस्तु का पता लगा लेते हैं, तो पहला कारण तो यह है कि मनुष्य से इनके पास में बहुत ज़्यादा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या स्मेलिंग कैपेसिटी या हिंदी में कहेंगे घ्राण शक्ति होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर मनुष्य के पास में 5 मिलियन रिसेप्टर्स हैं तो डॉग ब्रीड्स के पास में 200 से लेकर 300 मिलियन स्मेलिंग रिसेप्टर हैं, और जिसके कारण से वह गुमशुदा व्यक्ति या बम या विस्फोटक सामग्री या अफीम, चरस, गांजा या मॉर्फिन, हेरोइन आदि ड्रग का पता लगाने के लिए कारगर होता है। ट्रैकिंग डॉग की खासियत यह होती है कि वह ह्यूमन जो मनुष्य के द्वारा जो गंध छोड़ा जाता है और वातावरण में जो गंध है, दोनों को डिफरेंशिएट या अलग अलग कर सकता है। पहला रीजन ये है। और दूसरा कि अगर 2 व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग गंध छोड़े गए हैं तो उसको भी डिफरेंशिएट या अलग करने का काम ट्रैकिंग डॉग के द्वारा किया जा सकता है, और इसी कारण से ट्रैकिंग डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि सक्सेस रेट क्या है। तो विभिन्न अनुमानों के आधार पर यह पता लगाया गया है अगर सही ढंग से डॉग हैंडलर के द्वारा ट्रैकिंग डॉग का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका सक्सेस रेट 91.6% होता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा ट्रैकिंग डॉग सबसे बेस्ट है। यह डिपेंड करेगा कि किस सिचुएशन में और किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि ब्लड हाउंड का इस्तेमाल गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करने के लिए या बच्चों की तलाश के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल ड्रग्स का पता लगाने के लिए, बम का पता लगाने के लिए बेहतर है। लेकिन जो सेंट बर्नार्ड नस्ल का डॉग है उसका इस्तेमाल रॉकी एरिया में, पथरीली एरिया में, या जहां पर ठंड का इलाका है, हमेशा बर्फ से आच्छादित इलाका है, वहां पर सेंट बर्नार्ड का इस्तेमाल बेहतर ढंग से किया जा सकता है और उसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा उन इलाकों में बेहतर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न प्रकार के ट्रैकिंग डॉग का इस्तेमाल विभिन्न परिस्थितियों के लिए किया जा सकता है और वहाँ पर रिजल्ट भी अलग अलग होंगे। अब दोस्तों, निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रैकिंग डॉग का इस्तेमाल पुलिस और मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए काफ़ी तादाद में किए जाते हैं, खास करके क्रिमिनल ऑफेंसेस का पता लगाने के लिए, या हमारे देश में अगर कोई घुसपैठिया अंदर आ जाता है तो उसका पता लगाने के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स ट्रैकिंग डॉग का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ट्रैकिंग डॉग के द्वारा किसी स्टोलन गुड्स या चोरी हुए सामान को बरामदगी कर दी जाती है तो उसका साक्ष्य में कितना महत्व रहेगा। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उसका साक्ष्य में ज़्यादा महत्व नहीं होगा, बशर्ते कि अगर दूसरे अन्य सोर्स से उस साक्ष्य को कोरोबरेट या मजबूत न किया जाए। मान लीजिए कि किसी ट्रैकिंग डॉग के द्वारा किसी व्यक्ति को पकड़ लिया गया और पकड़ने से ही कोई व्यक्ति मुलजिम नहीं हो जाता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास से कोई चोरी गए मशरूका भी उससे घर से बरामद होती है तो यह माना जाएगा कि ट्रैकिंग डॉग ने जो काम किया वो सही काम किया है और यह साक्ष्य में ग्राह्य है। तो दोस्तों, आज मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप जरूर मुझे सूचित करें, मैं अन्य विषय पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।